मुंबई का तारीखी ओवल ग्राउंड अपोजिट एरोस सिनेमा। ओवल ग्राउंड में इस वक्त कुदरतन घास उगी हुई, क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है, लेकिन ये नेचुरल है। इसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आरसीसी कोबा करके ये ग्रास, इमिटेशन की ग्रास पैदा नहीं करी है, ये नेचुरल है। तो देख लीजिए कि इतना बड़ा तारीखी मैदान है ओवल का, और यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं की है, एज इट इज रखी। लेकिन सेंट मैरीज स्कूल आईसीएससी उन्होंने छेड़छाड़ की ग्राउंड से। उन्होंने लाल मिट्टी को निकाल के आरसीसी कोबा के बहुत थिकनेस में कोबा के, और उसके बाद उस पे इमिटेशन ग्रास पैदा किए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस स्कूल का मंशा सिर्फ अपने ग्राउंड को हायर पे देना है, भाड़े पे देना है, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, फंक्शन के लिए, पार्टीज के लिए, शूटिंग्स के लिए। तो ये सरासर बच्चों से नाइंसाफ़ी। एक बार फिर गौर से देखिए, ओवल ग्राउंड और सामने हाई कोर्ट है, और ये बहुत ही मशहूर जो घड़ी है, पीछे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये नज़र देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी। एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 15 जुलाई फ्राइडे 2022। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने 3 एपिसोड बनाए थे जो इरेगुलरिटीज हो रही थी। प्ले ग्राउंड को आरसीसी कोबा में कन्वर्ट करके जो सेंट मैरीज स्कूल आईसीएससी ताड़वाड़ी मजगांव मुंबई नंबर 10, तो हमने 3 एपिसोड अपना वीडियो बनाए थे और सोशल मीडिया के तहत हमने यूट्यूब पे इसको वायरल किए थे। एपिसोड नंबर था हमारा 207 जून 2022, 203 12 जून 2022, और लास्ट वन 226 29 जून 2022। इतना हाई इसको वायरल किया गया और इतना इसका कमेंट्स और लाइक आया, इसके बावजूद भी ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस में कोई भी हरकत नहीं हुई। हमने यहाँ पे जो ई वार्ड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, हमने वहां पे आरटीआई डाले थे कि ये जो प्ले ग्राउंड है, सेंट मैरीज स्कूल आईसीएससी का जो प्ले ग्राउंड है, जो रेड मर्ड्स में था, जिसको आरसीसी कोबा 12-15 इंच थिकनेस में किया गया है, तो ये स्कूल के ट्रस्टी, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ने क्या ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस से रिटर्न परमिशन लिए थे। तो हमने हमारा आरटीआई डाले थे 8 जून 2022। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस 10 शेख हफीजुद्दीन मार्ग, बैकल्ला वेस्ट, मुंबई नंबर 8। उसका हमें जवाब आता है, आरटीआई का जवाब आता है 27 जून को, जिसकी एक कॉपी है। इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री था अबरार एस खान, उसने हमें जवाब दिया कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आई है वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जो मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि ये परमिशन दिए इस स्कूल के ट्रस्टी को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस के असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने रिटर्न परमिशन दिया है, और अगर दिया तो उसकी मुझे कॉपी दो। तो यहाँ से जवाब आते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और आगे फरमाता है कि एज पर सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई 2005, बस ये कह के वो अपना पलड़ा झाड़ देता है। ये उसकी कॉपी है। इसने जो लेटर आरटीआई का रिप्लाई दिया था 27 जून को दिया था, जो हमें 6 जुलाई को मिला। इमीडिएटली हम अपील में गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बीएफ, डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस, ये हम 8 जुलाई को आरटीआई अपील में गए। अब 8 जुलाई को गए तो 8 अगस्त तक इसका हमको जवाब आएंगे और हमको हेयरिंग में बैठना पड़ेगा। और 20 तारीख को भी हमारा हेयरिंग है असिस्टेंट कमिश्नर ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में। तो ये मुद्दा अलग है। अब इसने जो गलत जवाब दिया तो हम उसके लिए ये आरटीआई की अपील डाले, इसका जवाब नहीं आया। लेकिन हम टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है।
हमने सेम डे 20 डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग सीएम, डिप्टी सीएम, म्युनिसिपल कमिश्नर विथ अदर कंसर्न अथॉरिटीज, हमने ये जो अब्रार एस खान है, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, ईवर्ड म्युनिसिपल ऑफिस, जिसने आरटीआई का गलत जवाब दिया, तो हमने 20 डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट डाले। ये उसकी कॉपी है। तो अब तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा अब्रार एस खान के खिलाफ कि उसने आरटीआई का गलत जवाब दिया। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसके लिए हम हत्तो दर्जा मेहनत करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो और डिपार्टमेंट में ई वार्ड के मैंने जो आरटीआई डाला था, और यही जानना चाहता था कि ये जो सेंट मैरीज स्कूल आईसीएसई का जो ये प्ले ग्राउंड है, जिसको रेड मड से आरसीसी कोबा में कन्वर्ट किया गया, तो परमिशन मिला कि नहीं मिला। तो हमने डाले थे ये असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस को डाले थे, और 31/5 को हमने ये आरटीआई डाले थे। ये उसकी कॉपी है। उसका जवाब आता है 21 जून को उसका जवाब आता है, जो हमें लेटर ऑन मिला, और उसमें वो पल्लड़ा झाड़ देता है। असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस जो ई वार्ड का वो पल्लड़ा झाड़ता है, कहता है कि ये जो इसका जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट है। एई मेंटेनेंस क्या कह रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है स्कूल के जो प्ले ग्राउंड को डिस्टर्ब किया गया, उसका परमिशन मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट देगा, तो आपकी आरटीओ हम वहां फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये उसने हमें कॉपी दिया। सेम वार्ड का असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स, जिसको हमने यही तारीख को 31 मई को ही हमने आरटीआई डाले थे कि आपने कुछ परमिशन दिए हैं, ये जो रेड मर्ड्स को आरसीसी कोबा में कन्वर्ट किया गया है, तो वो जवाब देता है 5 जून को। ये उसकी कॉपी है। अब यहां पे हमसे क्या कहता है कि आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में डालिए, और ये मेरी जो आरटीआई गई थी इसने फॉरवर्ड भी किया बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, मगर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री क्या जवाब दे रहा है कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये बिल्डिंग के ट्रस्टी ने, मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने कोई रिटर्न एप्लीकेशन दिया, वार्ड में इतनी जहमत उठाया कि एक रिटर्न परमिशन ले ले। जो इतना बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, आरसीसी कोबा किया गया है, 12 इंच से 15 इंच का कोबा किया गया है, और हमने हेड ऑफिस में भी हमारी आरटीआई डाले थे 31 मई को डाले थे, और उसका जवाब हमें आज ही आया, 15 जुलाई को आया है। ये उसकी कॉपी है। इसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई परमिशन है ही नहीं, ऐसी कोई एप्लीकेशन आई नहीं है। 2 कॉपी आई थी, सेकंड कॉपी है, आज ही आई है। तो उन्होंने भी यही हमसे रिक्वेस्ट करे कि आप लोकल जो ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस है वहां जाइए, लेकिन ई वार्ड इसके जो ऑफिसर्स है ये पूरा सहयोग कर रहे हैं प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, ट्रस्टी को ऑफ सेंट मैरीज स्कूल आईसीएसई इस इलीगल काम में। Being the national president of regional political party and political party मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने बिगिनिंग में क्लिप बताया ओवल ग्राउंड की, ओवल ग्राउंड 10 गुना बड़ा होगा सेंट मैरीज स्कूल आईसीएसई से, लेकिन वहां पे जो क्लिपिंग में मैंने बताया कि वहां आज भी रेड मड है, लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ी घास आ गई है, और बारिश के बाद उसको कटिंग भी हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में आता है, शायद हेरिटेज में है, ओवल ग्राउंड हेरिटेज में, तो यहाँ आरसीसी कोबा नहीं किया गया। मगर दिमाग देखिए, प्रिंसिपल का, ट्रस्टी का, मैनेजमेंट का ऑफ सेंट मैरीज स्कूल आईसीएसई किस तरीके से बच्चों के प्ले ग्राउंड को इन्होंने रेड मड्स को आरसीसी पक्के कोबे में कन्वर्ट किए, महज इसलिए, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, महज इसलिए कि वहां शादी हो, रिसेप्शन हो, पार्टीज हो, शूटिंग्स हो, ताकि इसकी आड़ में करोड़ों रुपया कमाया जाए। और मैं ये देखना चाहता हूं कि अब ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस क्या नींद से जागती है। उसका जो ऑफिसर अब्रार एस खान, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, शायद इसका भी ट्रांसफर हो गया इन रिसेंट पास्ट। तो ये या जो नया आया है
या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डेजिग्नेटेड ऑफिसर फतेह सिंह चौहान, अब वो इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि मेरी हेयरिंग फतेह सिंह चौहान के साथ ही होंगी, सेकंड फ्लोर ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस। तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि ये ई वार्ड कितना सपोर्ट करता है इस स्कूल के ट्रस्टी को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को इस इलीगल काम के लिए, और हमारी कोशिश जारी रहेंगी जब तक ये जो इलीगल काम हुआ आरसीसी कोबे का ये टूटता नहीं है, वापस से रेडमेड में कन्वर्ट नहीं होता है।